राजस्थान की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें कल शीतकालीन के दौरान 8 जनवरी 2025 को निदेशालय के समक्ष देंगी धरना प्रदर्शन। अगर कल उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाएगी। सरकार द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए ना तो कोई नियमावली बनाई गई, ना ही कोई कार्य प्रणाली बनाया गया। नतीजन सरकार आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को बंधुआ मजदूर बना रखी है और इनका बद से बदतर स्थिति है। जहां आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को एक तरफ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार 6 घंटे का कर्मी बताती है, वहीं दूसरी तरफ पुनः पत्राचार के माध्यम से अंशकालीन समाज सेवी कहती है। समझ में नहीं आता है कि आखिर ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी सेविकाओं का दोहन शोषण क्यों कर रही है। मांग भी थोड़ा कमी है और काम बहुत ज़्यादा है। नई नई प्रॉब्लम आ रही है, फोन का है, सब कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और वैसे सब इसी में लिखते हैं सारा तो फिर मांग भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। बच्चे से बच्चे बड़े बड़े हैं सर, उनकी छुट्टी हो जाती है, हमारे छोटे बच्चे राशन खाता सर फेस कैप्चर नहीं होता, इससे राशन वितरण नहीं होता। मोबाइल काम ही नहीं कर रहे हैं, मोबाइल में चाहिए ना वो काम बिल्कुल नहीं कर रहे। पोषण ट्रेकर भी बहुत कम काम करता है, लगे रहते हैं इसमें काम सर दे नहीं पाए तो चार्ज भी नहीं बना। कल ये कल ये जा रही हैं सर, तो ये दिन के अवकाश की कह रही हैं। सीडी सर को देने का अनिश्चित काल है, एक दिन का तो नहीं है, धरना चलेगा नहीं है चल सकता 8 दिन जब तक हो गया नहीं। विभिन्न मांगों के समर्थन में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं निदेशालय के समक्ष करेंगी धरना प्रदर्शन। दिल्ली हो या राजस्थान, सबका वेतन एक समान। क्या आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं होंगी अस्थायी कर्मी, सरकारी कर्मचारी वेतनमान? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि ये खबर जयपुर राजस्थान से आ रही है, जहां पर 8 जनवरी 2025 को राजस्थान की तमाम आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनें विभिन्न मांगों के समर्थन में राजस्थान के निदेशालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगी। ये सूचना अखिल राजस्थान आंगनबाड़ी सेविका सहायिका संघ की अध्यक्ष श्रीमती मधुबाला शर्मा और डिडवाना की अध्यक्ष श्रीमती जरीना बानो ने दी है। उनका कहना है कि इस विभाग की स्थापना सन 1975 में हुई थी, लेकिन सरकार द्वारा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए ना तो कोई नियमावली बनाई गई, ना ही कोई कार्य प्रणाली बनाया गया। नतीजन सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को बंधुआ मजदूर बना रखी है और इनका बद से बदतर स्थिति है। जहां आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को एक तरफ महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार 6 घंटे का कर्मी बताती है, वहीं दूसरी तरफ पुनः पत्राचार के माध्यम से अंशकालीन समाज सेवी कहती है। समझ में नहीं आता है कि आखिर ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आंगनवाड़ी सेविकाओं का दोहन शोषण क्यों कर रही है। उनका विभिन्न मांग है 100% सेविका से महिला पर्यवेक्षिका में पदोन्नति की जाए, जो फेस रीडिंग करना है उसके जगह ओटीपी की व्यवस्था की जाए। सरकार द्वारा जो बजट में घोषणा की गई, सेवानिवृत्त के समय 2 से 3 लाख रुपया एक मुश्त सेविका को सहायिका को दिया जाए। अन्य मांगों सहित उनका बहुत सारे मांग है, जिसको मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगी। आप लोग डालिए एक नजर आज के पेपर पर। तो आप देख सकती हैं, विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं निदेशालय का कल करेंगी घेराव। ये खबर राजस्थान से आ रही है, जहां पर अनूपगढ़ के भास्कर पेपर में 7/1/2025 को ये प्रकाशित की गई है। अनूपगढ़ विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका 8 जनवरी को निदेशालय के समक्ष धरना देंगी। अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ एकीकृत की प्रदेश अध्यक्ष मधुबाला शर्मा ने बताया कि 1975 में आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना की गई थी। इसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका के लिए कोई नीति निर्धारित नहीं की गई। उन्होंने बताया कि मानदेय कार्मिकों से सरकारी कर्मचारियों की तरह
काम लिया जाता है, परंतु अब तक नियमित नहीं किया गया। कार्यकर्ताओं व सहायिका को नियमित करने की मांग को लेकर 8 जनवरी को जयपुर निदेशालय के समक्ष धरना लगाया जाएगा। ये हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की मांगे। विभाग में आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पद पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को ही लिया जाए, आंगनवाड़ी केंद्र को ही बालवाड़ी बनाए और कार्यकर्ता को ही नर्सरी शिक्षक। पोषाहार देते समय लाभार्थी को फेस रीडिंग के स्थान पर OTP व्यवस्था लागू की जाए। बजट घोषणा के अनुसार सेवानिवृत्ति पर 2 से 3 लाख की राशि देने की व्यवस्था शीघ्र लागू की जाए। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका को बच्चों के साथ ही 15-15 दिनों की सर्दी गर्मी की छुट्टियां भी दी जाए। बहनों, तो आप लोगों ने देखा राजस्थान की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें कल शीतकालीन के दौरान 8 जनवरी 2025 को निदेशालय के समक्ष देंगी धरना प्रदर्शन। अगर कल उनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन में तब्दील हो जाएगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि ये हठधर्मी सरकार आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को बंधुआ तो बना ही रखी है, इनकी स्थिति इतनी दयनीय कर दी है, इतनी बद से बदतर कर दी है कि अब इनका जीना मुहाल हो गया है। मजबूरन जहां ठंड में लोग अपने घरों में सिकुड़े हुए हैं, ठंड से ठिठुरे हुए हैं, वहीं राजस्थान जयपुर की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनें इस सर्द लहर में निदेशालय के समक्ष अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन देंगी। भगवान इन लोगों को शक्ति दे और इस ठंड से और सरकार से लड़ने की पूरी क्षमता दे। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ, धरना प्रदर्शन देना अच्छी बात है, हमको संघर्ष जारी रखना है, लेकिन ये हठधर्मी सरकार, ये गूंगी बहरी सरकार धरना प्रदर्शन से मानने वाली नहीं है। इसके लिए आप लोगों को कोर्ट का शरण लेना ही पड़ेगा, कोर्ट जाना ही पड़ेगा। बहनों, आप चाहे किसी भी राज्य से हो, भारतवर्ष की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो, और मैं भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका से कहना चाहूंगी, उनसे अपील करना चाहूंगी कि आप किसी भी संगठन में हो, लेकिन हो एक आंगनवाड़ी सेविका, हो एक आंगनवाड़ी सहायिका। अपने उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आप लोग कोर्ट का शरण लीजिए, एक मंच पे आइए और अखिल भारतीय आंगनवाड़ी कर्मचारी महासभा के सौजन्य से ये काम को हम लोग आगे लेकर के जाएंगे और केंद्र में हम लोग अपनी लड़ाई को भी लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। कुछ साथियों का फोन आ रहा है कि आप लोग हमारे साथ चले, हम हर जगह जाने के लिए तैयार है, लेकिन कम कागजात लेकर नहीं जाएंगे। कागजात के अभाव में कई बार लोग केस हार चुके हैं और उसी का हवाला देते हुए भारत सरकार हम लोगों को वापस अपने घर भेज देती है। इसलिए अब जो हम लोग जाएंगे पूरी तैयारी के साथ जाएंगे, ताकि सरकार को हम लोग हरा करके आए। ये आप लोगों को भी पता है कि सरकार से पब्लिक नहीं हारती, पब्लिक से सरकार हारती है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि कागजात के अभाव में आनन फानन में हम कोर्ट चले जाते हैं और केस हार कर चले आते हैं। नतीजन इतना संघर्ष करने के बावजूद, कोर्ट में जाने के बावजूद भी हमको मुंह की खानी पड़ती है। इसलिए जो भी बहन सुप्रीम कोर्ट जाना चाह रही हैं, पूरी कागजात एकत्रित कर ले, उसके बाद जाए। आपको श्रेय लेना है, ले लेना, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन अगर किसी एक का भला होगा तो वो पूरे भारतवर्ष का भला होगा। ये नहीं है कि हम कोर्ट गए तो हमारा ही भला होगा, उसके पीछे सबका भला होगा। इसलिए जो कागजात आपके पास है, जो कागजात हमारे पास है और जो कागजात अन्य साथियों के पास है, सभी को एक जगह एकत्रित करिए और कोर्ट में चलिए। मेरा अंतिम अपील है आप लोगों से, आगे आप लोगों की मर्जी। आप लोग साथ देंगे तो मैं पूरी शक्ति से अपनी लड़ाई को लड़ूंगी। अगर नहीं दीजिएगा तो अकेले अपने दम पे, अपने संगठन के दम पे हम सुप्रीम कोर्ट तो जाएंगे ही और रोड से कोर्ट तक लड़ाई को लड़ेंगे। मेरा सफर जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। इसी के साथ
मैं आप लोगों से विदा लूंगी। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।